हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल. दिस इज़ मना एंड होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सब अच्छा चल रहा होगा. सो प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. एक्चुअली आज से ही ना टारगेट शुरू किए थे मैंने टेलीग्राम में. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि वो एक फिर ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप फील होता है कि ओके अगर मैं कुछ चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ देन आई हैव टू एंड, और वो मेरे लिए हेल्पफुल रहता है. कंसिस्टेंसी मेरी बनी रहती है. फर्स्ट रीज़न मेन इसका यही है, प्रोवाइड करने का. नाउ द सेकंड थिंग इज ऑफकोर्स सो मेनी ऑफ यू वर सेइंग कि क्या करियो क्या नहीं करियो. हम मतलब होता है ना कि नहीं स्टडी होती है लेकिन कोई साथ स्टडी कर रहा होता है तो वो हो जाती है. तो सेकंड रीज़न ये है. अब बात करते हैं सोर्सेज का. आज मैंने एक्चुअली करंट अफेयर का सोर्स अपडेट किया था, तो उसमें ना बहुत से बच्चों को डाउट था. लाइक चैट सेक्शन जो अपना है उसमें बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये वाला सोर्स यूज़ कर रहे थे पहले, फिर ये वाला ऐसे करके. तो देखो वो थोड़ा सा ना एट द एंड, मतलब बीच में मैंने चीज़ें की थी लास्ट 1 मंथ में, बट फिर मैंने जो अभी पर्सन सिलेक्ट हुए हैं उनसे बात करके एक फाइनल ऐसा है ना कि एक ही सोर्स करना है पर वो मल्टीपल टाइम करना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो. अब बात कर लेते हैं. ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया देन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक. आप लिंक से ज्वाइन कर लेना. और अब बात करते हैं, जैसे यहाँ से मैंने आज टारगेट शुरू किए थे. ओके 6:30 पे अराउंड अपन ने शुरू किए थे. एडिटोरियल सबसे पहले, उसके बाद में क्विज इंग्लिश का, फिर उसके बाद में एक मॉक टेस्ट लगाया था पीओ का, उसके बाद में मेंस की मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तीनों मेंस के सेक्शन किए थे. क्योंकि टारगेट यही है फर्स्ट 30 डेज अभी, क्योंकि अराउंड 50 डेज अपन मान के चलते हैं, बीच में 2-4 दिन और इधर उधर काम भी आ जाता है, जो भी है 50 डेज. तो 30 डेज में अपन सिर्फ मेंस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. तो मतलब ज़्यादा मेंस करेंगे. 75% डे का जो रहेगा टाइम वो मेंस को जाएगा. तो मेंस के ये पीडीएफ्स करी थी जिसमें अराउंड मेरे को 5 to 6 आवर्स लगे थे. ठीक है, 2 दिन की मैंने निपटाई थी. उसके बाद में बात करते हैं करंट अफेयर्स करी थी. ठीक है, ये पूरा आज का टारगेट रहा था. अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज है. मैंने अभी अपडेट किया था, हियर यू कैन सी. देखो मैं बता देती हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा. सबसे पहले टेस्ट सीरीज की बात करते हैं. जो स्मार्ट कीड़ा गाइडली और टेक्स्ट बुक है वो मेरे पास पेड है. ठीक है, पेड तो इवन मेरे पास प्रैक्टिस मॉक और हॉलीवुड भी है, अभी चल ही रहा होगा. ठीक है, लेकिन मैं दोबारा से रीन्यू करूंगी या नहीं करूंगी ये अभी कुछ भी नहीं है. लेकिन स्मार्ट कीड़ा गाइडली टेक्स्ट बुक वो मैंने जैसे टेक्स्ट बुक अभी रीन्यू किया है मेरे पास. ओके, अभी मैंने दोबारा परचेज किया, वो खत्म हो गया था. और स्मार्ट कीड़ा और गाइडली रहते हैं मेरे पास, आपको मैंने दिखाया था. ठीक है, अब जो बाकी पांचों प्लेटफॉर्म्स पे लाइव मॉक टेस्ट तो सारे देने हैं. स्मार्ट कीड़ा और गाइडली और टेक्स्ट बुक की सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करके जानी है, क्योंकि एक ही टेस्ट सीरीज से काम नहीं हो सकता है. हो सकता है पेपर किस लेवल का आ जाए, तो कॉम्बो रखना चाहिए हमेशा से. तो मेरा कॉम्बो जो रहता है वो स्मार्ट कीड़ा गाइडली और टेक्स्ट बुक का ही रहता है. आप क्या बोल सकते हो, गाइडली जो है वो लेंदी है, स्मार्ट कीड़ा जो है वो थोड़ा सा टेक्निकली और यू कैन से दैट कि थोड़ा लेवल में हाई है. टेक्स्ट बुक जो है वो पेपर के जैसा सा रहता है, कभी कभार पेपर से लो फील होता है पर कभी कभार बहुत हार्ड चला जाता है. तो वो सारी चीजें एकदम मिक्स ही चलती हैं. मेंस प्रैक्टिस ओनली गाइडली पीडीएफ्स एंड नथिंग, क्योंकि उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी है, उसमें क्विज भी है. और आप अलग से अगर वो टेस्ट सिर्फ ऐसा होता है ना कि यार क्विज नहीं लगाना है, वट एवर एक आधा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, एक आधी डीआई ट्राई कर लेते हैं, पजल ट्राई कर लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो. तो वो गाइडली की पीडीएफ से ही मैं मेंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ. 20 डेज की अपन ने कंप्लीट कर ली है. ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए. बहुत भाई देखो, करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा आरआरबी में मैंने 8 से 9 नंबर रहे थे आरआरबी के टाइम पे. ठीक है, और आईबीपीएस में ऐसा था कि सेम था, सही था स्कोर वगैरह. मैंने क्या किया था लास्ट में, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है ना, मेंस का करना होता है, तभी 20 डेज में, मतलब 10 to 15 डेज जो रहते हैं उसी में किया था. और वो भी मंथली 3 ही मंथ का. अब अगर मैं अभी से शुरू करूंगी तो देखो डेली वाला तो मुझसे नहीं हो सकता है. आई एम सेइंग अबाउट लाइक मी, क्यों मैं मेरा बता रही हूँ आपको. आपका अगर है कि आप डेली वाला कर सकते हो, कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, इट्स अप टू यू. तो मैं डेली वाला नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ मंथली करना है. और मंथली में भी हर एक पेपर की नीड अलग है. आईबीपीएस पीओ में बैंकिंग से ज्यादा होता है, बैंकिंग और इकोनॉमी से. तो मैंने लास्ट फाइनल बहुत कुछ स्टूडेंट जो सिलेक्ट भी हैं उनके करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे स्कोर थे, उन्होंने सजेशंस दिए. थैंक यू टू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने आफ्टर सिलेक्शन जिन्होंने मैसेज किया और मुझे काफ़ी सजेशंस भी दिए कि यहाँ ये इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं. ओके, तो बात करते हैं उनकी. तो फाइनल मैंने कैरियर क्लाउड्स को लाइक फाइनल किया कि यहीं से करते हैं पीडीएफ से प्लस क्विज. जो कैरियर क्लाउड का क्विज आता है सेक्शन, पहले क्या आता है उसका क्वेश्चन आंसर आता था, अब नहीं आता है, अब सिर्फ क्विज फॉर्मेट आता है. तो वो क्विज फॉर्मेट ही करूंगी मैं. और साथ में एसके के जो क्विज है जो वीकली और मंथली है वो पेपर के टाइम पे कर लेंगे अपन, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने पेड ले लिया होगा, जैसे मैंने भी ले लिया है. तो वो काम आएंगे, क्योंकि क्विज बहुत जरूरी है. एक चीज मैंने सीखी है, क्योंकि पेपर में जाके अपन जो कंफ्यूज हो रहे होते हैं ना ऑप्शन में, वो नहीं होंगे अगर क्विज लगा कर जाएंगे. ठीक है, फिर कंप्यूटर सेक्शन आरआरबी में इंपॉर्टेंट होता है. अभी करो नहीं करो इट्स अप टू यू, लेकिन आरआरबी के टाइम तो देखो करना ही पड़ेगा. तो उसके लिए मैं अभी बता देती हूँ, फाइनल एक ही है और एक से ही करती आई हूँ पहले दिन से. मैंने यही बताया अरोड़ा एजुकेटर से. उसके बाद में क्विज जो लगाती हूँ वो एसके से और गाइडली से. ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर के. उसके बाद में इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश, क्योंकि देखो आईबीपीएस पीओ में और एसबीआई में ना इंग्लिश बहुत मेजर रोल प्ले करती है सिलेक्शन के लिए. तो उसके पिछली बार भी जैसे मैंने लगाए थे प्रीलिम्स के, तो लगाती हूँ. इस बार मेंस के भी शुरू कर रही हूँ. तो स्मार्ट कीड़ा के ही अभी कर रही हूँ, और कोई भी सोर्स का मैं इंग्लिश का क्विज नहीं लगा रही हूँ. इट में भी ये खत्म हो जाएंगे तो मैं कोई दूसरे सोर्स से लगा लूँ. दूसरा सोर्स कौन सा होगा, गाइडली होगा. गाइडली नहीं होगा तो टेक्स्ट बुक होगा, बस. ओके, फिर एडिटोरियल का देखो अभी मैं क्लासेस नहीं लगा रही हूँ कोई भी. सिर्फ यूट्यूब पे जो मीशा बंसल मैम की चैनल, मतलब टेलीग्राम चैनल पे ना पीडीएफ आती है. नो नीड टू वरी, मैं यहीं पे आपको सेंड कर दिया करूंगी जो पीडीएफ आप मैं करूंगी. ओके, वो वाली पीडीएफ से 2 उसमें वो होते हैं आर्टिकल होते हैं, वो दोनों पढ़ना, और उसके एडिटोरियल होते हैं दोनों पढ़ना. उसके बाद में थर्ड थिंग जो करती हूँ, कैरियर क्लाउड्स पे ना एडिटोरियल की पीडीएफ आती है जिसमें हाइलाइट्स वर्ड वगैरह दे रखे होते हैं. अगर आपने यूज़ करी है तो इट में भी, तो वो उस वाली पीडीएफ से
एडिटोरियल करती हूँ, विल सेंड यू हेयर, तो उसकी आपकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोर्सेज जो हैं, और ये फाइनल है। अब अगर कुछ होगा तो यहीं से हो जाएगा, अदरवाइज तो देखो कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये बेस्ट सोर्सेज है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इधर उधर का कोई भी सोर्स है। इट्स नॉट अबाउट प्रमोशन, इट्स नॉट अबाउट नथिंग, इट्स एक्चुअली द थिंग्स व्हाट आई एम यूजिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी तो देखो मेरे पास एक्सेस बहुत सी चीज़ों का है, क्योंकि ऑफकोर्स आई एम ए यूट्यूबर, तो मुझे प्रोवाइड भी बहुत से लोगों ने एक्सेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का करवा भी रखा है। बट इट्स नॉट अबाउट द प्रमोशन, आई एम सेइंग अगेन, ये वही प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं हर बच्चा यूज़ करता है, और जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी शायद, और बाकी आप अपने आसपास जिनसे भी सिलेक्ट हुए हैं या फिर टीचर्स हैं जो भी हैं, उनसे सजेशंस ले सकते हैं। और कल मिलते हैं सुबह अराउंड 6, तो टारगेट शुरू करते हैं। और मेंस पे 75% डे का अपन देंगे, बाकी 25% प्रीलिम्स को साथ में लेके चलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बिलो, विल ट्राई बेस्ट कि रिप्लाई कर पाऊँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। टाटा, टेक केयर, बाय।